वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ कहना चाहेंगे कि आप कोई भी काम करें उसमें आपको उत्साह और उमंग और जुनून के साथ काम करें तो आप निश्चित सफलता हासिल कीजिएगा। तो आज की क्लास में हम जो बताने वाले हैं उसमें आपको क्लास 10th का यानी पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम आपको फर्स्ट पार्ट में हम बता चुके थे आप लोग को क्या कि मतलब त्रिकोण इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय हो चुका था। त्रिकोणमिति के परिचय का में पढ़े थे हम, उत्पत्ति पढ़े थे, वो प्रयोग पढ़े थे, त्रिकोणमिति क्या है उसके बारे में पढ़े थे, उसका प्रयोग के बारे में पढ़ चुके थे, उसके बाद उसका रेशियो क्या है उसके बारे में पढ़े थे। आज की क्लास में हम बताएंगे आप लोग को यानी त्रिकोणमिति से रिलेटिव यानी कौन सा त्रिभुज लेंगे, उसमें कौन कौन सा फार्मूला उसमें यूज होगा, उस फार्मूला से रिलेटिव आपको बहुत से बेसिक ट्रिक्स देंगे लेकर। तो दोस्तों जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि जो स्टूडेंट के पास कोई सुविधा नहीं है, मान लीजिए कोचिंग व्यवस्था जहाँ पे नहीं है वहाँ पे भी ये वीडियो पहुँचेगा तो वो क्लास कर सकेगा आसानी से। तो दोस्तों आप हो सके तो जितना आप हो सके तो शेयर कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलते हैं आज बिना देर किए अपनी क्लास की ओर। तो क्लास में जो है आज जो फर्स्ट यानी त्रिकोणमिति का जो क्लास है ट्रायगोनोमेट्री का चैप्टर जो है बहुत ही इजी है। यानी ट्रायगोनोमेट्री में आपको अगर फार्मूला रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा आपको ये चैप्टर जो है यानी ट्रायगोनोमेट्री ये आप शुरू हुआ क्लास 10th में, ये आपको जब तक मतलब आप पढ़ाई कीजिएगा तब तक ट्रायगोनोमेट्री आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ने में ही आपको फायदा है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि यानी ये इसमें जो ट्रायगोनोमेट्री में जो त्रिभुज का प्रयोग होता है वो समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। यानी समकोण त्रिभुज हम लोग उस त्रिभुज को कहते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि मान चलिए कोण जो है 90 डिग्री का हुआ तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और ये दोनों कोण है जो वो एक न्यून कोण है और ये जो है समकोण है यानी समकोण है, इसलिए हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और फर्स्ट नंबर हम लोग जानते हैं कि ये जो भुजा होता है ये कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। ये जो भुजा होता है ये कर्ण होता है और ये जो भुजा होता है यानी ये मान चलिए यहाँ पे ये सम्मुख भुजा हो जाता है। क्या भुजा होता है? सम्मुख भुजा हो जाता है। और ये जो भुजा हो जाता है आपको ये हो जाएगा आसन्न भुजा, यानी आसनन भुजा हो जाएगा, मतलब आसनन भुजा हो जाएगा। इसी को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जी ने बताए थे कि ये जो होगा ये आधार हो जाएगा, अगर थीटा यहाँ पे रहेगा तो आधार हो जाएगा और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा। आप बारीकी से इसको समझिए, जितने आपको इसको समझिएगा आपके लिए उतना फायदा है। तो आप बहुत से मतलब हो सके तो आप कॉपी और कलम लेकर आप सामने में बैठे, जिससे कि आप क्वेश्चन को इसको आप जो हम बोल रहे हैं उसको आप नोट्स करते जाएं। तो देखिए ये जो है सम्मुख हो जाए, ये जो हो जाएगा लंब हो जाता है और इसको हम लोग कर्ण कहते हैं और ये जो होता है ये आधार हो गया। अब फर्स्ट नंबर आपको याद रखिएगा कि मान चलिए साइन जो है यानी साइन, कोसाइन और टेंजेंट, यानी ये जो है मतलब बना है तो साइन, कोसाइन और टेंजेंट का तो ये आपको जानने का मतलब आपको जानना कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, इसलिए आप जानेंगे सिर्फ आप जानिए कि साइन, कोस, टेंजेंट ये क्या है। तो पहला नंबर आप जानेंगे, मान चलिए हम लोग जानते हैं पहला नंबर जान लीजिए लंब, यानी लंब जो है लंब को हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं और इसका संकेत जो होता है स्मॉल p हो जाता है। और कर्ण जो होता है कर्ण का इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस, जिसको इंग्लिश में इसका संकेत हो जाता है स्मॉल h। और दूसरा जो है नेक्स्ट है जो आपका ये हो गया आपका आधार को हम लोग कहते हैं बेस और इसका स्मॉल जो हो जाता है स्मॉल b से डिनोट करते हैं। ये आपको जानना बहुत ही बेहद जरूरी था, क्योंकि आप हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं या इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं तो आपको फायदा इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलेगा, दोनों में लेना चाहिए, जिससे आप कोई कहीं भी आपको अगर इंग्लिश का यूज होगा तो आप इंग्लिश करें। और दोस्तों आप हो सके तो जितना हो सके तो आप वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करते जाइए और हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए आप यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बल्कि आप ये चीज तो हम जान गए। अब हम मान चलिए हम बताए थे आपको कि पाइथागोरस प्रमेय जी ने दिए थे
यानी पाइथागोरस प्रमेय जी एक थ्योरम दिए थे, पाइथागोरस यानी प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में आपको हम बताए थे, आपको या नहीं बताए थे तो बता दे रहे हैं आपको। पाइथागोरस प्रमेय यानी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज में, चलिए लिख देते हैं, आप हो सके तो नोट्स कर लीजिए। किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का, दो भुजाओं के वर्गों का योग होता है, वर्गों का योग होता है, वर्गों का योग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे कि मान चलिए आप देखते होंगे कभी कि मान चलिए ये जो समकोण त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज देख रहे हैं, उस त्रिभुज में आपको फर्स्ट नंबर क्या है कि ये दो जो भुजा है वो दोनों आपस में मिलकर एक बड़ा भुजा का निर्माण किया है, जिसे हम लोग कहते हैं कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और इससे ही हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, देखते रहिए, आप वीडियो को अच्छे से समझते रहिए। देखिए आप, ये जो है यहाँ पे आपको जो बोल रहा है, यानी किसी समकोण त्रिभुज में, यानी किसी समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज बना लीजिए, यानी समकोण त्रिभुज बना ले, कर्ण का वर्ग जो होता है, यानी कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब, कहने का मतलब हुआ, ये जो हम बताए थे आपको, इसको P ले लीजिए, इसको B ले लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, और इसको A B और C, ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, AC² बराबर AB² प्लस BC²। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, या हम, आप देखिए यहाँ पर, इसको हम H² या आप लिख सकते हैं H² या P² प्लस B² लिख सकते हैं। इसको हम अगर स्क्वायर को हम हटाते हैं और उस साइड जा रहा है तो क्या होता है, ये रूट में चले जाता है। क्या होता है? रूट में चले जाता है। तो क्योंकि P² प्लस ये B² हो गया। अब P² प्लस B² हो गया। अब यहाँ पे जो दिख रहे हैं, ये कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर इसी में आपको फॉर्मूला जैसे पूछ देगा कि बताइए H और P दिया रहेगा, अगर आपको लंब नहीं दिया रहेगा, उस वक्त हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ H और B दिया रहेगा, तो अगर P नहीं दिया रहेगा तो P² बराबर हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे कि इस, यानी 12 में से हम क्या करेंगे, छोटा को घटा देंगे, यानी 12 में से हम छोटा को घटा देंगे तो इसका मान तो खुद ब खुद निकल जाएगा। यानी कि हम बोले थे आपको कि दो भुजाओं के आपस में योग हुआ है, तब ये 12 भुजा का निर्माण किया है। तो हम इसका, इसमें से इसको घटा देंगे तो इसका मान तो निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा, आपको इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, P बराबर रूट अंडर H² माइनस B²। आपको ये हिंदी में लिखने की भी जरूरी है। अगर हिंदी में लिखने की जरूरत है तो आपको हम ऊपर में बोर्ड पे दिख रहा है कि आपको P को हम क्या कहते हैं और H को क्या कहते हैं और आधार को यानी B को क्या कहते हैं, उसे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। इससे बेटर होगा आप इंग्लिश में ही अच्छे से कहें, क्योंकि आप शॉर्ट लग रहा है देखने में और अच्छा भी लगेगा देखने में। अब देखिए यहाँ पे, अगर ये दोनों हो जाएगा, अगर B नहीं रहेगा तो B निकालने के लिए हो जाएगा B² माइनस H² B² माइनस P²। ये तो आ गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी B बराबर रूट अंडर H² माइनस P²। ये जो आप देख रहे हैं, इसको आप इस तरह ही हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये हमको ये तीनों भुजा तो मालूम हो गया कि किस तरह हम उसको निकाल रहे हैं, वो तो मालूम हो गया। तो इसको हम उसी तरह निकालेंगे, बल्कि आप आसानी से इसको सॉल्व करिएगा। और ये याद रखिएगा, ये चीज़ हम जितना बोले हैं आपको याद रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपको भी फायदा हो और हमारा भी फायदा हो।